हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, जिसमें हम नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर बताना है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। देखें आप, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें तुलना करना। अगर तुलना करना आता है तो आपको समानता भी बतानी है, असमानता भी बतानी है, ठीक है। अगर अंतर आता है तो आप असमानता बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में की तुलना कीजिए। तो देखो आप, तुलना करने में हम आपका क्या है, समान। सबसे पहले हम लिख रहे हैं समानता। स्थिर विद्युत बल कौन सा होता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ये जो बल होता है वो क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है, या एक पिंड और एक वस्तु के बीच लगता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, जैसे पृथ्वी और सूर्य का जो आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, या पृथ्वी हमें खींचकर जो रखती है वो भी क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखें आप, सबसे पहला पॉइंट है, ये बल जो आपका स्थिर विद्युत बल है जो आवेशों के बीच लगता है वो व्युत्क्रमवर्ग नियम का पालन करता है, मतलब कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग नियम का पालन करता है। क्या कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग नियम क्या होता है कि आवेशों का जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका पालन करता है कौन, स्थिर विद्युत बल। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल, समानता है तो बिल्कुल सेम चलेगा आपका। यह भी क्या व्युत्क्रमवर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह बल निर्वात में काम करता है, मतलब कोई आपका निर्वात का मतलब होता है जैसे वायु, ठीक है। तो ये बल निर्वात में भी काम करता है, यह भी बल क्या होता है, निर्वात में भी लग सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, निर्वात में लगता है। वायु को निर्वात माना गया है, तो वायु में हम पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मतलब ये निर्वात में काम करता है, ठीक है। अगला है, ये एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब होता है कि ऐसा बल जो पथ पर निर्भर ना करे, जो बीच के पथ पर उसके रास्ते पर या पथ पर निर्भर ना करे, वो क्या कहलाता है, आपका संरक्षी बल कहलाता है। तो ये एक प्रकार का संरक्षी बल है, स्थिर विद्युत बल। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या कहलाता है, एक संरक्षी बल ही कहलाता है, ठीक है। ये तो होगी इसमें समानता, मतलब दोनों में सेम। अब बात करते हैं असमानता की। तो असमानता में पहला पॉइंट है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। मतलब अगर दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, तो इनके बीच जो बल कार्य करता है वो या तो आकर्षण हो सकता है, अगर समान परिमाण के आवेश है तो आकर्षण होगा, और अगर असमान परिमाण के आवेश है तो प्रतिकर्षण। इसका अर्थ है कि ये जो बल है आपका, कौन सा, स्थिर विद्युत बल, वो आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है, तो इसमें आकर्षण बल, अगर समान परिमाण के आवेश है तो आकर्षण बल कार्य करेगा, अगर असमान परिमाण के आवेश है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। सॉरी, समान प्रकार के आवेश है, अगर जैसे दोनों धनावेश है या दोनों ऋणावेश है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर एक धनावेश है और एक क्या ऋणावेश है तो आकर्षण बल कार्य करेगा। इस तरह से आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे पृथ्वी हमें खींचती है, तो ओनली क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ओनली क्या होता है, आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है। तो आकर्षण बल ये आपका आकर्षण प्रकृति का ही होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, इस बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, कि जो दो आवेश है उनके बीच का माध्यम कैसा, उस पर बल का मान निर्भर करेगा। बल कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो दो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट है, ये एक प्रबल बल है, मतलब जो आपका स्थिर विद्युत बल है वो आवेश को अगर बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, तो ये क्या है, प्रबल बल है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ओनली क्या होता है, कम मात्रा में लगता है, तो ये दो क्या है, दुर्बल बल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अगला टॉपिक है आपका, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए और इसका विमीय सूत्र लिखिए इस तरह से, और इसके प्रकार भी आ सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स के प्रकार बताइए, ठीक है। तो सभी चीजें हम देखेंगे। देखो, परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से जुड़ा विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे किसे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं, अदिश राशि है ना। अब बात समझना अब यहाँ, ठीक है। जैसे आपका ये पृष्ठ कौन सा हो गया, आपका DS, तो कोई सा भी पृष्ठ है, जैसे मान लो एक पृष्ठ हो गया, ठीक है,
जैसे ये आपका एक पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से वो बल रेखाएं जो पृष्ठ के कैसे निकलेंगी, लंबवत, इस पृष्ठ के कैसे निकलेगी, लंबवत निकलेंगी। वो बल रेखाएं किस में शामिल होंगी, फ्लक्स में शामिल होंगी। जैसे ये बल रेखाएं इस पृष्ठ के से लंबवत गुजर रही है, तो उन लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और किसे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। और कैसी राशि है, अदिश राशि है। सिंपल सी परिभाषा है, कोई सा भी एक पृष्ठ हो गया, उस पृष्ठ से लंबवत है ना, उस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाकर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और उसे फाई से दर्शाते हैं और अदिश राशि है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ चित्र समझे कि ये आपका एक पृष्ठ हो गया ds, ठीक है, एक पृष्ठ हो गया ds है ना, जिसमें दो चीजें होगी, एक तो लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, है ना। ठीक है, ये आपका पृष्ठ हो गया ds और उसमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, ठीक है। और ये आपका इस पर लंब कैसे खींचेंगे, देखो ये पृष्ठ इस पर लंब ऐसे खींचेंगे। अब इसको इस तरह से दर्शाया गया है, ये लंब को इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, बाकी ये लंब किस तरह से है, इस पृष्ठ पर ऐसे लंब है। ठीक है ना, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर ऐसे लंब है, लेकिन इसको इस तरह से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक पृष्ठ हो गया ds और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और ये क्या हो गया, इस पर लंब हो गया n। ठीक है ना। अब ये आपका जो बल रेखा है और विद्युत क्षेत्र की, देखो पृष्ठ के साथ बल रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। किसके साथ, जैसे आपका ये पृष्ठ है और ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी तो वो कितने डिग्री कोण बनाएगी, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, पृष्ठ के साथ। लेकिन जो बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। बल रेखाओं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। और जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के साथ क्या कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, लंबवत निकलती हैं, तभी वो फ्लक्स में शामिल होंगी। ठीक है, अब देखो आप इसके घटक करेंगे तो हमने आपको बताया था घटक करने के लिए थीटा की दिशा में क्या आता है, कोस। किसके घटक करेंगे, इस ई के घटक करेंगे तो यहाँ तो क्या आ जाएगा आपका, थीटा की दिशा में कोस आता है तो यहाँ आ जाएगा आपका ई कोस थीटा, ई कोस थीटा। और थीटा के विपरीत दिशा में क्या आता है, साइन आता है, तो यहाँ जाएगा आपका ई साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से इसके घटक कर लिए, है ना। अब आगे थोड़ा सोल्व करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, किस तरह से, फाई से दर्शाते हैं। और किसके कारण से होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। जितनी तीव्रता होगी फ्लक्स का मान उतना ज्यादा होगा, तो इसको किससे दर्शाते हैं, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ कौन सा है आपका, ds, ई ds कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ds कोस थीटा। ई कोस थीटा तो ये आ गया आपका, और पृष्ठ कौन सा आपका, जितना बड़ा पृष्ठ होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पृष्ठ क्या है आपका ds। ठीक है, तो ई ds कोस थीटा। अब इसको सदिश रूप में लिखने पर, चूंकि देखो अगर कोस थीटा लगा है तो एक फॉर्मूला होता है a सदिश डॉट b सदिश बराबर ab कोस थीटा। अगर कोस लगा है तो डॉट आता है, इसे बोलते हैं सदिश का अदिश गुणनफल। ठीक है, और अगर साइन लगा होगा तो क्रॉस आएगा। ठीक है, कोस लगा है तो डॉट आता है और साइन लगा होता है तो क्रॉस आता है। तो देखिए आप, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ई सदिश, ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी कोस थीटा को लिख सकते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश। तो ए का मान कितना है, ई सदिश, और बी का मान कितना है, डी एस सदिश। कोस थीटा हट जाएगा। ठीक है, ये आप इसका सदिश रूप में लिख दिया इसको। ठीक है ना। अब आगे देखें, आपसे पूछा जाएगा इसका एसआई मात्रक, है ना। तो देखें आप, एसआई मात्रक आप आसानी से खुद बता सकते हैं। देखो कैसे, ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। प्रति मतलब बटे लिख सकते हैं, बटे कूलाम। ये किसका एसआई मात्रक है आपका, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन बटे कूलाम इनटू ये आपका क्या है, पृष्ठ क्या है, ये ds। अब इसके लिए एसआई मात्रक क्या होगा, देखो पृष्ठ क्या है आपका, ठीक है, इसमें ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई। लंबाई के लिए भी मीटर दर्शाते हैं। लंबाई की इकाई क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इनकी इकाई, दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। और ये एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, तो क्या हो जाएगा, मीटर कितनी बार आएगा, 2 बार, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, या इसी को एक चीज और बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, एक मात्रक और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर।
वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। या तो इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। अब आगे देखें, अब हमें क्या निकालना है, बीमीय सूत्र निकालना है। क्या निकालना है, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, ठीक है। तो बीमीय सूत्र किस तरह से निकलेगा वो देखो आप, यहाँ आपका, आप चाहो तो न्यूटन क्या है, बल का बीमीय सूत्र लिख देंगे, और फिर ये आपका कूलाम किसका ऐसा ही मतलब होता है, आवेश का, उससे भी निकाल सकते हैं। या आप चाहो तो, हमें पता है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का बीमीय सूत्र हम निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या निकाल चुके हैं, एम एल, ठीक है। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र निकाला था, एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ये किसका बीमीय सूत्र था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मतलब इसका बीमीय सूत्र हो गया ये, इसका न्यूटन प्रति कूलाम मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका बीमीय सूत्र ये हो गया, ये हमने पिछली क्लास में निकाला था। इनटू मीटर का स्क्वायर, मीटर के लिए बीमीय सूत्र में किससे दर्शाते हैं, एल से, और कितनी घात लगी है, 2, तो यहाँ भी 2 घात लग जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र, एम एल कितनी मार, देखो एल की पावर ये 1 है और ये 2 है, गुणा करेंगे तो एल की पावर कितने है, 2 और 1 3 हो जाएगी, आधार समान होने पर घात जुड़ जाएगी, और टी की पावर क्या हो जाएगी, -3, और ए की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो इसका बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है। तो देखो पहले हमने परिभाषा देखी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत, किसी विद्युत पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई से दर्शाते हैं, ठीक है। और अदिश राशि है, फिर इसको फॉर्मूले के रूप में इस तरह से लिखेंगे, सदिश रूप में इस तरह से लिखेंगे, ऐसा ही मात्रक ये हो गया, और ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, प्रकार ही पूछे जाते हैं, तो 2 प्रकार का होता है, वो प्रकार देखें आप, देखें आप प्रकार, 2 प्रकार का फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, कौन कौन सा, सबसे पहला है धनात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स मतलब जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हो तो फ्लक्स क्या कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं ये अंदर से बाहर की ओर जा रही होती है, तो ये बल रेखाएं क्या कहलाएगी, इन बल रेखाओं का जो समूह कहलाएगा वो कहलाएगा आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और अगर बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती है, देखो 2 चीजें हैं, ये आपका पृष्ठ है, ठीक है, ये अंदर की ओर आ रही है बल रेखाएं तो ऋणात्मक, और यहां अंदर से फिर इससे होते हुए बाहर की ओर निकल रही है तो क्या कहलाएगा, फ्लक्स धनात्मक कहलाएगा, ठीक है। 2 प्रकार का होता है फ्लक्स की परिभाषा सिंपल सी है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, जो आपका पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, समूह को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, क्या, पहला कि अगर बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही होती है तो धनात्मक, और अगर अंदर की ओर आ रही होती है तो फ्लक्स क्या कहलाएगा, ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है।